जय श्री राम। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में और कहा जाता है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा। बहुत विवाद होता है इस पर और अलग तरह तरह की बातें होती हैं। विवाद अपवाद ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, परंतु हमें धर्म के मामले में जब भी हम आगे बढ़ें, जब भी हम अध्यात्म में आगे जाने की कोशिश करें, तो हमें प्रश्न तो उठने चाहिए, मन में उठते ही हैं, लेकिन प्रश्न और जिज्ञासा ये दोनों ही का जो अर्थ है वो एक है दूसरे कालांतर में, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। जैसे हम जब भी प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का अर्थ ये होता है जो उत्तर चाहता है, लेकिन जिज्ञासा जो होती है वो शांत होना चाहती है। यानी जिज्ञासा एक ऐसी अग्नि स्वरूपा है जो आपको अंदर से पवित्र करती है, शुद्ध करती है। प्रश्न ऐसी चीज है जो आपके अंतरात्मा में शंकाएं बोती हैं। जिज्ञासा शंका नहीं बोती, प्रश्न शंका बोते हैं। तो जिज्ञासा और प्रश्न का भले ही अर्थ वही होता हो, परंतु दोनों की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। जिज्ञासाएं जो है वो हमको अंदर से पवित्र करती हैं, अग्नि के समान होती हैं, ज्वालाएं उठती हैं, उनको शांत करना होता है। शांत करते ही वो वहाँ अंदर जो है, जो कुछ भी हमारे अंदर खराबी थी या हमारे अंदर की जो अस्पष्टताएं थी या हमारे भीतर जो कुछ भी हमें ऐसा लगता था जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको ध्वस्त कर देती हैं, उसको नष्ट कर देती हैं। प्रश्न उन चीज़ों को बढ़ाते हैं, प्रश्न शंका पैदा करते हैं, और प्रश्न जो है उत्तर आने के बावजूद यथावत भी अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। लेकिन जिज्ञासाएं, अगली जिज्ञासा होती है नई, या उसमें से कोई और जिज्ञासा होती है, तो वो उसका मकसद सामने वाला जो उत्तर देने वाला है या जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो भी प्रयत्न करने वाला है उसको सुनने के लिए होती है। प्रश्न जो होते हैं वो टू द पॉइंट उत्तर प्रश्न टाइप की चीजें होती हैं, जिसमें बहुत एक्सप्लेनेशन और बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होता, और विस्तार होता भी है तो उसको प्रश्न पूरी तरह से उसको स्वीकार नहीं करता। कहने का अर्थ यह है, प्रश्न और उत्तर जो है दोनों ही आपस में सुमेलित हैं, परंतु उत्तर और प्रश्न की जो श्रृंखला है ये हमारे अंतर मन में बहुत अशांति पैदा करती है, जबकि जिज्ञासा और जिज्ञासा समाधान की जो प्रक्रिया है वो हमारे अंदर शांति पैदा करती है। तो इसमें जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरे हाथ में रामचरितमानस है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, महाग्रंथ है। इस ग्रंथ को अगर आप शब्दशाह पढ़ेंगे तो आप प्रश्न ही प्रश्न करते रह जाएंगे, और अगर आप इसको रस साह पढ़ेंगे, रस के रूप में पढ़ेंगे, इसका रस लेने की कोशिश करेंगे, तो आप भक्ति में डूबते चले जाएंगे। अगर आप इस ग्रंथ की महिमा को, इस ग्रंथ की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें उठने वाली आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आप इसी के भीतर घुसने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ों का जवाब आपको देता जाएगा। लेकिन जवाब कब देगा? जबकि आप कोई कॉन्क्रीट उस पर मत पहुंचो, आप बहुत ही विनम्र बने रहो, आप बहुत ही नम्रता से इन चीज़ों को देखते रहो, इनको पीते रहो, सूझते रहो, मन में महसूस करते रहो कि तुलसी अगर ये कह रहे हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, तो वो अग्नि परीक्षा थी क्या? एक बार इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। जैसे कि प्रसंग आता है उत्तरकांड में, 107 नंबर दोहे के बाद से शुरू होता है और 108 तक ये एक वार्ता क्रम है। जैसे देखते हैं हम कि सुनु सुत सदगुण सकल तौ, हृदय में बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहहु समेत अनंत। यानी कि जानकी जी ने कहा, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा, हे बेटे तुम हमेशा ही सद्गुणों से रहो और हृदय में बसे हैं, तुम्हारे जो गुण है, सद्गुण जो है तुम्हारे हृदय में हमेशा बसे रहे। हनुमान जी को बोलती हैं। और शेष यानी लक्ष्मण जी, क्योंकि शेष अवतार थे, वो विष्णु के शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी। प्रभु सदा तुम पर कृपा बनाए रखें। कौन? लक्ष्मण जी राम समेत तुम पर कृपा बनाए रखें, ये आशीर्वाद वो देती हैं। और फिर क्रम चलता है, आते हैं। अब जब क्रम चलता है वो कहते हैं कि अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता, तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई। अब सीता जी क्या कहती हैं हनुमान जी को आशीर्वाद देने के बाद कि हे तात, हे हनुमान, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल श्याम शरीर को जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाऊं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी को समाचार सुना दिए। ये क्रम मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप देखिए, इस क्रम के अंदर ही आप समझते जाइएगा कि हनुमान जी राम जी को बताते हैं, कुशलता बताते हैं माता जी सीता जी की, कि वो आपको स्मरण कर रही हैं। सुनी संदेश भानुकुल भूषण, हनुमान जी का संदेश सुनने के बाद भानुकुल भूषण यानी सूर्य कुल कहलाता था, भगवान राम का जो कुल था, वो
उसके भूषण यानी उसके भी सर्वोच्च भगवान राम कहते हैं, बोल लिए युवराज विभीषण। उन्होंने बोला कि युवराज और विभीषण को बुलाओ। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान ने सुनकर कहा, युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और उनसे कहा पवनपुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर सहित लेकर आओ। आप कोट कीजिएगा, आदर सहित लेकर आओ। सादर जनक सुत ही ले आवहु। आप एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिए। अगर आप इसमें प्रश्न उत्तर करेंगे तो कुछ हासिलात नहीं होंगी, लेकिन जिज्ञासाएं करेंगे तो आपको हासिल ही हासिल होगी। सादर, आदर सहित लेकर। जब कोई व्यक्ति आदर सहित लाने की बात कह रहा है, क्या वो आदर सहित किसी को ला करके किसी की अग्नि परीक्षा कराई जाती है क्या? या अग्नि परीक्षा का रूप स्वरूप क्या था? आगे चलते हैं। तो तुरत ही सकल गए जह सीता, से वही सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिनहि सिखायो, तिन्ह बहुविधि मज्जन करवायो। तो क्या था यहां पर? सब लोग तुरंत दौड़ करके, कौन कौन? युवराज, अंगद, विभीषण और हनुमान जी माता सीता को लेने के लिए गए। तो वहां गए जहां सीता थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी और विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बताया कि बहु प्रकार से सीता जी को स्नान कराया जाए। क्योंकि वैदिक परंपरा है कि इतने वर्षों से, इतने समय से माता सीता अशोक वाटिका में थी, तो उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे थे वो अनसुईया माता के दिए हुए थे, जो हमेशा निर्मल रहते थे। तो निर्मल वस्त्र उनके पास थे, पहने हुए थे। लेकिन आपको एक चौपाई याद होगी जो सुंदरकांड में आती है। उसमें बताया है कि सीता जी को जब हनुमान जी देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? हनुमान जी जब सीता जी को देखते हैं तो वो देखते हैं कि सीता जी बैठी हुई हैं, एक छोटी सी बेनी, एक पतली सी, पतला सा जूड़ा ऐसा बना हुआ है सर पर, और माता सीता दुबली सी काया हुई, कृष्णकाय हो गई हैं, और जपत गुण श्रेणी मैंने राम के गुण को जप रही हैं बैठी हुई। और वहां पर वो देखते हैं हनुमान जी, तो अंतर मन में उनको कष्ट होता है, वो मन में वो सोचने लगते हैं। तो सीता जी की स्थिति इतने दिनों से रावण की जो है कैद में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा वैसी थी, जिसको कि भगवान राम के सामने पेश करने के पूर्व एक बार जो है उनको तैयार किया गया है। यानी एक रानी स्वरूप में जो श्रृंगार होता है तैयार का, उसके लिए बोला गया। और जैसा विभीषण ने समझाया वैसे निश्चरियों को आदेश दिया। एक एक चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप निर्णय पर मत पहुंचिए, आप इसको सोचते जाइए और इसको कईयों परतों में अपने मन में इसको बिठाइए और अनेक परतों से इसको गुजारिए। ज्ञान मत दीजिए इसमें, ये ज्ञान नहीं है, ये आपके अंतरात्मा का वो वाला संज्ञान है जो आपको खुद ब खुद प्रकट होगा अंतरात्मा से। परंतु कब? जबकि आप इसका अध्ययन निश्चित रूप से अनेक अनेक बार करेंगे। एक अध्ययन में कभी रामचरितमानस को समझा ही नहीं जा सकता। और अध्ययन का अर्थ ये नहीं है कि आप चौपाइयों पढ़ते जाइए, पाठ करते जाइए, अगरबत्ती लगाइए, बिल्कुल मत करिए आप ऐसा। आप मानस को जहां से ही पढ़ें, कहीं से ही पढ़ें, हृदय से पढ़ें और एक सकारात्मक भाव के साथ पढ़ें, जिज्ञासा भाव के साथ पढ़ें, तो ये आपको जवाब देगी। अब क्या होता? बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए, तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। यानी बहुत प्रकार के गहने पहनाए गए, सुंदर पालकी सजाएगी। सीता जी माता जी को प्रसन्न होकर सुख्य धाम प्रियतम श्री रामचंद्र स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ बैठ गए। श्री राम जी का स्मरण करके आदर के साथ, सम्मान के साथ सजाया जा रहा, श्रृंगार किया जा रहा, आदर सहित बुलाने को बोला जा रहा है। फिर बेत पान रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा, देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में उल्लास था, खुशी थी। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। अब देखिए सिचुएशन, माता सीता आ रही हैं तो उनको हर कोई देखना चाह रहा है कि जिनके लिए भगवान राम इतना बड़ा युद्ध लड़ा, वो देखे तो कैसी है, कौन है। तो उनको देखने के लिए भालू वानर आगे बढ़ते हैं। तो रक्षक जो है उनको व्यवस्था जो बनाई जाती है, नॉर्मल सी बात है, ये टकराव नहीं है, ये व्यवस्था बनाने के लिए होने वाली खींचतान है। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीता ही सखा पयाद आनहु, देखऊं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गुसाई। अब देखिए आप,
व्यवस्था बनाने के लिए रक्षकों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सब लोग देखना चाहते हैं माता सीता पालकी में बैठी हुई है, चूंकि पालकी में बैठती हैं तो एक उसकी मर्यादा होती है, उसका एक आवरण होता है, ढकी हुई होती है एक पालकी। तो ऐसे में भालुओं को दिख नहीं पा रही, तो वो देखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो रक्षकों को संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर क्या कहते हैं रघुवीर जी, भगवान राम कहते हैं कि मित्र, हे मित्र, मेरा कहना मानो, सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई जी, श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, पैदल ले आओ, यानी सब देख लेंगे, दूर से देखेंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी। तो अब आप सोचिए, एक व्यक्ति को लेकर आया जा रहा है सादर श्रृंगार करके, और उनको देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, व्यवस्थापकों को मुश्किलें हो रही हैं, उनके सम्मान के लिए लोग खड़े हुए, माता की नाई देखना चाह रहे हैं, भक्ति के भाव से भरे हुए हैं सारे वानर और सारे लोग वहां पर, जिनके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। वो देखे कौन है, देखे तो कैसी दिखती हैं, आदि 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 आदि। तो राम ने ऐसा कहा, तो फिर क्या हुआ, सुनी प्रभु बचन भालू कपि हर्षे, भगवान का ये वचन सुन करके खुशी हुई सबको कि यार ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि पैदल लेके आओ, पैदल लेके आओ तो सबको दिखेंगी, दूर से दिख जाएंगी। नभ ते सुरण सुमन बहु वर्षे, ऊपर से जो देवता हैं उन्होंने भी फूल बरसाए। उस समय ऐसा होता था, त्रेता युग की बात हो रही। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। अब आता है यहां पर ट्विस्ट कि ये सब हुआ कि आकाश में देवताओं ने फूल बरसाए और सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। अब देखिए आप, सीता जी पालकी से उतनी, पैदल चली, पैदल के लिए कहा गया, वानर भाल बरूथ ने देखा, दर्शन किए, अब देवताओं ने फूल बरसाए और सीता जी अग्नि में रखी गई, अग्नि में रखी गई। अब ये जो अग्नि परीक्षा है ना, कि अग्नि में दाह कर दिया, अग्नि में जल गई, भस्म हो गई, ऐसा नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। जब ऐसा हुआ कि अग्नि में रखी गई, अग्नि परीक्षा के लिए उन्हें लाया गया, तो इस कारण भंडार श्री राम जी ने लीला कुछ कड़वे वचन बोले, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद में पड़ गईं। कौन विषाद में पड़ी? राक्षसियां। देवता नहीं पड़े, वो जान रहे थे कुछ क्या होने वाला है। जो नेगेटिव लोग थे वो उस क्रिया को नहीं समझ पाए। हालांकि वो भगवान के साथ हो गए हैं, अब तो पॉजिटिव हो जाएंगे, कुछ देर बाद हो रहे हैं, प्रक्रिया में हैं, लेकिन चूंकि वो नेगेटिव है, उनका जन्म नेगेटिव हुआ, उनके कर्म नेगेटिव है, तो राक्षसों को ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अब ये क्या हो रहा था मैं आपको बताऊं। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सुनकर माथे पर चढ़ाकर सीता जी ने कहा, कर्म मन वचन कर्म पवित्र है। सीता जी बोली, मैं पूरी तरह से पवित्र हूं, इसलिए मुझे किस बात का डर। हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी बनो, यानी धर्म के साक्षी बनो, और जल्दी से लाओ आग, मैं उसमें प्रवेश करना चाहती हूँ। सुनी लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म नित्य सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में पानी भर आया, यानी रोने लगे वो। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे प्रभु से कुछ कह नहीं सकते थे। अब आप सोचिए, इसमें आपका हमारा कोई दोष नहीं है। जब लक्ष्मण जी जो शेषावतार हैं, जो साक्षात भगवान राम के सगे भाई हैं और जीवन उन्होंने देखा, जिनको सामने देख रहे हैं, सशरीर सकर्म सगुण अगुण सब तरह से देख रहे हैं, बावजूद इसके लक्ष्मण इस क्रिया को, इस लीला को नहीं समझ पाए। तो हम आप तो प्रश्न कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं, करना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए आप जिज्ञासाएं कैसे आगे बढ़ती हैं। लक्ष्मण जी को भी ये चीज समझ में नहीं आई, उन्हें विषाद हुआ, यानी उनके भी आंसू भर आए, ये प्रभु ये क्या। अब देखिए, देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक प्रबल देखी भय देही, हृदय में हर्ष नहीं भय कछु तेही। भी जैसा राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी दौड़े गए, कुछ लकड़ी लेकर आ गए और अग्नि खूब बढ़ी हुई देखी, अग्नि प्रज्वलित कर दी, और सीता जी ने बिना हंसे या बिना खुशी या बिना दुख, हर्ष विषाद कुछ नहीं था उनके मन में,
बिल्कुल न्यूट्रलाइज, वो जो है बिना भय के निर्भीक तरीके से आगे बढ़ी। जौ मन बच कर्म, जौ मन बच क्रम, ममूर माही तजि रघुबीर आन गति नाही। तौ कृसानु सब कै गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने कहा, सीता जी ने लीला पूर्वक कहा, सीता जी ने कहा यदि मन वचन कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य गति कोई भी आश्रय हुआ हो, नहीं हुआ है ऐसा, तो अग्निदेव जी मुझे नष्ट कर देना। मन की गति जानते हैं अग्निदेव, सब जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। माता है, शक्ति है, सीता दुर्गा है, साक्षात आदि शक्ति है, भवानी है, वो साधारण स्त्री नहीं है। भगवान राम की भार्या है तो वो साधारण स्त्री कैसे होंगी। तो उन्होंने अग्नि को आदेशित किया, तुम मेरे मन की गति जानते हो, अगर मेरे मन में भगवान राम के अलावा कुछ भी हो, कुछ भी कभी आया हो तो मैं भस्म हो जाऊंगी, नहीं आया हो तो तुम चंदन के समान ठंडी हो जाना, शीतल हो जाना अग्नि, ये आदेश हुआ। तो चंदन श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमरी, प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहू ना लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। अब क्या हुआ, उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया और जिनके चरणों महादेव भी वंदना करते हैं, जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति भगवान राम की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना, देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े देखते रह गए। क्या जला उनका लौकिक शरीर के जो भी कुछ थोड़े बहुत दोष दुख होंगे वो जले, क्योंकि माता के लिए, सीता के लिए तो अग्नि को अपने सतीत्व से ठंडा कर दिया, शीतल चंदन बना दिया, उसमें प्रवेश किया। और उसके बाद क्या हुआ, धरी रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनी सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मानव कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके, अग्नि स्वयं करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता का, श्री मतलब लक्ष्मी साक्षात भवानी का हाथ पकड़कर शरीर धारण करके अग्नि आ गई, और श्री राम जी का मतलब सीता माता के हाथ पकड़ करके अग्नि में से श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी को समर्पित किया था। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने के कमल की कला सुशोभित हो। अब आगे के बरसहि सुमन हर्षि सुन सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू नाचहि चढ़ी विमान, जनक सुता समेत प्रभु शोभामित अपार, देखी भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार, सियावर रामचंद्र की जय। इसमें देखिए अब होने लगा, सब आ गई, सीता जी बैठ गई। अब थोड़ा पीछे चलिए, अब आप पीछे मतलब आपको चलना होगा अयोध्या अरण्यकांड में। अरण्यकांड में माता सीता को जो भगवान ने कहा कि अब मैं यहां से लीलाएं शुरू करूंगा, ठीक है, तो वो लीलाएं जब वो शुरू करेंगे तो अग्नि परीक्षा का पूरा मैं आपको बिंब खींचता हूं। आपने सुन लिया, हुआ ये था कि लक्ष्मण गए बनहि जब लेने मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने के लिए व्यवस्था रोज करनी पड़ती थी ना, 14 वर्ष का जो वनवास था उसमें लक्ष्मण जी सेवा में थे। तो लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल खाने के लिए लेने गए, उस दौरान सीता जी और राम जी अकेले थे। जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख वृंद। तो भगवान राम ने हल्की सी मुस्कान देकर के माता सीता को बोला, जब दोनों अकेले थे, जब लक्ष्मण भी नहीं थे, इसलिए लक्ष्मण वहां समझ नहीं पाए लीला क्या हो रही है, कोई नहीं समझ पाया, बाकी तो कोई था ही नहीं, 3 ही लोग थे वन के अंदर। तो 3 लोग वन के अंदर थे, राम लक्ष्मण सीता। तो उस समय लक्ष्मण भी नहीं थे, दोनों थे, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी को सीता जी की रक्षा भी में भी रहते थे, सेवा में भी रहते थे, तो इसलिए ऐसा बहुत कम अवसर आता था जब वो दोनों अकेले हों।
सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। क्या बोला उन्होंने? ये कहा, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सीता जी, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीलाएं करूंगा। भगवान कहते हैं सीता से, मैं कुछ लीलाएं करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा, जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा, तुम तब तक अग्नि में ही निवास करना। तो माता सीता अग्नि में ही निवास करती रहीं। अग्नि क्या? सतीत्व की अग्नि, पतिव्रतत्व की अग्नि, उनका सत्य, उनकी शक्ति, उसकी अग्नि में वो प्रविष्ट हुई। जबई राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। राम जी ने जैसे ही कहा, वो अनल में, अनल यानी अग्नि में समा गई। अग्नि में समा गई तो फिर क्या रह गया? सीता जी अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव वाली थी। यानी जिसका हरण हुआ वो सीता नहीं थी, वो तो अग्नि में समाई हुई है। असली सीता जी वो अग्नि में समाई हुई थी, और वो तब तक अग्नि में रही जैसा राम ने कहा था। अरण्य कांड में उन्होंने ये 24वें दोहे और 23वें दोहे के बीच में कहा है कि तुम अग्नि में समा जाओ। तो अग्नि में समाई हुई थी, और फिर उस अग्नि में समाई हुई जब तक राक्षसों का नाश न कर दो, वो अग्नि में रही। यहां क्या हुआ है? उस अग्नि से वो बाहर आई है, क्योंकि राक्षसों का नाश हो गया, रावण भी मर गए, सब मर गए, तो वो बाहर आई है। तो अग्नि के आवरण में, कवच में सीता जी तब कब जाती हैं? अरण्य कांड में जाती हैं, जबकि उनका हरण नहीं हुआ था। उसके बाद उनका हरण होता है, और जब लंका पर विजय हो जाती है राम की, तो वो वापस आती हैं अग्नि से बाहर निकलेंगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे कालखंड में जो भी लीलाएं होंगी वो बिंब में होंगी, उनकी छाया में होंगी, जो उन्होंने छाया राम जी के साथ रख दी थी। तो ये एक 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 तरह की उपमा है, एक तरह का आभास है, ये सत्य नहीं है। अग्नि में से किसी मनुष्य शरीर को ऐसे नहीं गुजारा गया। और मान लीजिए एक पल के लिए कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा का मतलब आग में जलाना नहीं है भाई। अग्नि परीक्षा का अर्थ है वो अग्नि में समाई हुई थी, उस अग्नि से बाहर आई है, उस अग्नि तक नहीं। अग्नि का अर्थ है उस किस अग्नि में समाई हुई थी? पतिव्रत की अग्नि में, सत्य की अग्नि में, शक्ति की अग्नि में, अपने तप की अग्नि में, तपोबल में, तप की अग्नि में अपने आप को कवच बनाओ चारों ओर, और उसमें रहो आप। तो उससे आप निष्प्रभावी रहोगे, बाहर की जो भी घटनाक्रम है उन सबसे निष्प्रभावी रहोगे। तभी सीता जी का इतना तेज था कि तृणधर ओट कहीं बैदेही। एक रावण को वो देखती नहीं थी, क्योंकि अग्नि में समाई हुई थी, अग्नि थी। अगर रावण की तरफ देख भी लेती ना, रावण ध्वस्त हो जाता, जलकर खाक हो जाता। इसलिए एक तृण कुछ ना कुछ रखती थी, ओट रखती थी कि रावण को पूर्ण नहीं देखा उन्होंने कभी, न रावण पूर्ण उनको देख पाया। तो इसलिए ये चीजें यहां पर की गई हैं। तो आप समझिए कि अग्नि परीक्षा क्या थी। जय श्री राम।